ओम शांति। आज हम सबके साथ ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी भी ऑनलाइन जुड़े हैं। ज्योति दीदी, आपका आज के सेशन में हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। ज्योति दीदी जी का मैं शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। आप ओरिजिनली पंजाब से हैं। बचपन से ही आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। 1994 में आपने अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप हुडा पानीपत के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सेवा दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के एक्टिव मेंबर भी है। दीदी जी अनेक स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में विजिट देते रहते हैं तथा अनेक टॉपिक जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, ऐसे अनेक विषयों पर दीदी जी लेक्चर्स भी देते रहते हैं। और जैसे कि हमारे दिव्य गुणों पर जो सीरीज चल रही है, तो उन दिव्य गुणों में से एक दिव्य गुण दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस, इस टॉपिक पर दीदी जी आज हमें क्लास कराएंगे। तो दूरदर्शिता जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है और इस गुण को हम स्वयं में डेवलप कैसे करें, इस पर दीदी जी हमें गाइड भी करेंगे और अपने अमूल्य ज्ञान रत्नों की, ज्ञान खजानों की वर्षा से हम सबको भरपूर करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम ज्योति दीदी जी। ओवर टू यू ज्योति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। हम सब बहुत ही खुश नसीब हैं कि बहनों ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हर एक दिव्य गुण से अच्छी तरह से वो हमें डिटेल से समझा रहे हैं ताकि उस गुण को धारण करने में हमारे को सुविधा हो सके। कई बार हमें गुणों का पता तो होता है, लेकिन उस गुण को धारण कैसे करना है, उस गुण की इम्पोर्टेंस क्या है और वो गुण की वास्तविकता क्या है, ये नहीं पता होता। मोटे रूप से हम सब गुणों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसकी सूक्ष्मता कहीं ना कहीं हमारे से गुम है। इसलिए हम उन गुणों को जीवन में धारण करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। कहते हैं जिस भी चीज की आपको सूक्ष्मता से इम्पोर्टेंस पता होगी, उस चीज को आप जीवन में धारण जरूर करेंगे। तो जहां आज बात हम करने जा रहे हैं दूरदर्शिता, जिसको बाबा मुरलियों में दूरादेशी भी कहता है, और इसके लिए हमने देखा हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को, उनकी कितनी दूरादेशी दृष्टि थी, कितनी दूर की वो सोचते थे। दूरादेशी कहो, विशाल बुद्धि कहो, बड़ा दिल कहो, आगे की सोच समझ करके प्लानिंग करने वाला कहो, तो ऐसा सोच करके बाबा हर कर्तव्य करते थे। जैसे आपने सुना होगा बहनों से, या फिर जब आपने बाबा की जीवन कहानी सुनी होगी कि बाबा के सामने जो है बहुत कम लोग बैठे होते थे और बाबा को ऐसे लगता था यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसी दादियां थी, देश में जब सेवा शुरू हुई तो एक भी आगे नहीं बैठा होता था। इवन जो चद्दर के फूल होते थे उनको सोचती थी कि ये सारी सोल्स बैठी हुई हैं, आत्माएं बैठी हुई हैं, भाई बहने बैठे हुए हैं। वो ये नहीं सोचती थी कि खाली हॉल है या मेरे सामने एक है या दो है, वो दूर की सोचते थे। तो ऐसा दूर की सोचने की दूरदृष्टि, दूरदर्शिता का गुण दादियों में भी आया और बाबा में भी था। ये कैसे आया और क्यों था ये गुण, और इस गुण का होना क्यों आवश्यक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ हम अपने परिवार से, कि जैसे हमारे परिवार हैं, जिन भी परिवारों में आप सब रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तो बच्चा पैदा होते ही अगर बहुत अच्छे अच्छे काम करता है तो आप उसके बारे में दूर की पहले ही सोच लेते हो कि तो बड़ा होकर के किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करेगा, कहीं भी धोखा खाने वाला नहीं है, और आप निश्चिंत हो जाते हो।
और जहाँ किसी बच्चे को आपको बहुत बार समझाना पड़ता है और आप बहुत बार समझाते हो, फिर भी वो सुना अनसुना करता है, भूल जाता है, आपका कहना नहीं मानता, बहुत सारी अच्छी बातों को लेट गो करता है और बुरी बातों में लगा रहता है, आप उसके लिए भी दूरदर्शी बन जाते हो कि बड़ा होकर के इसको पता नहीं क्या है, ये तो अपना भी कल्याण करेगा और दूसरों को भी नाम बदनाम कराएगा, तो उसके ऊपर आप विशेष अटेंशन देने लगते हैं। उसके लिए आप किसी तपस्वी बहनों को या गुरुओं को जाकर के या मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा जो है सही लाइन पर आ जाए। तो वो आपकी दूरदर्शी दृष्टि कैसे बनी? उन बच्चों की नेचर को देख करके, उन बच्चों की आदतों को देख करके। जैसे बाहर भी हम देखते हैं बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, या फिर हमारे आचार्य चाणक्य देखिए, उनकी दृष्टि कितनी दूर की ही थी, छोटे से बच्चे में ही भावी सम्राट उन्होंने देख लिया था। कैसे देख लिया था? जस्ट उनके एक्शन देखे थे। एक्शन क्या देखा था कि छोटी सी ही बाल अवस्था में जब वो गुलाम थे किसी के, और उस समय बाकी बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, ये देख करके उनके अंदर लगता था कि इनको खाना मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो बाल अवस्था में ही चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि अपने मालिक की सारी शर्तों को पालन किया कि मेरे से कुछ भी करवा लो पर इनको खाना प्रॉपर मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, भूखा कुत्ता जिसको बहुत दिनों से भूख लगी हुई है वो लिया, और प्लस में चंद्रगुप्त को कहा कि तुमने इतनी पहाड़ियां क्रॉस करनी है और इस कुत्ते के साथ रेस करनी है, और वो रख दिया खाने का कटोरा कि अगर तुम कुत्ते से पहले आ गए तो इन बच्चों को क्या होगा, खाना मिलेगा, अच्छे से पेट भर के मिलेगा। और ये सारा सीन कौन देख रहा था? आचार्य चाणक्य साइड पर देख रहे थे कि कुत्ते से भी ज्यादा तेज दौड़ दौड़ रहा है वो, किस लिए कि जो ये गुलाम है इनको कम से कम भर पेट खाना तो मिले। अपने अपने लिए नहीं दौड़ रहा था, किसके लिए दौड़ रहा था? दूसरों के लिए। तो वो चाणक्य ने फिर उसमें क्या देख लिया? भावी सम्राट। तो आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ का पहला भावी सम्राट फिर वही बना। तो उसके एक्शन से उन्होंने समझ लिया। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा ने क्यों चुना? क्योंकि पहली बात, शिव बाबा बेहद का है, शिव बाबा जानी जाननहार है, हमारे दिलों की नहीं, लेकिन भविष्य की, आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बाबा हमें समझाता है। तो उन्होंने देखा कि ये आत्मा जो है ये श्री कृष्ण की आत्मा रही हुई है और भविष्य में भी इन्होंने श्री कृष्ण बनना है, तो उन्हीं के ही तन को लेकर के उन्हीं को ही कहा कि मैं तेरे द्वारा क्या कराऊंगा, भविष्य नई सृष्टि का निर्माण कराऊंगा। तो उस समय क्या कहा था ब्रह्मा बाबा ने कि मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हाँ जी दीदी, प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ दीदी। आपके यहाँ से ना कुछ तो साउंड वॉइस आ रहा है, तो आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आप ईयरफोन यूज कर सकते हो दीदी, तो आवाज क्लियर आएगी आपकी। एक सेकंड में लेके आऊं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा आवाज क्लियर आएगी ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको आवाज में। और तब तक एक अनाउंसमेंट है सबके लिए कि आज नोमाशाम योग भी होगा, तो जिन्हें योग करना है वो लिव ना करें। ओके, जुड़े रहिए। रश्मि दीदी भी जुड़ेंगे हमेशा की तरह और नोमाशाम योग कराएंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। अब क्लियर है? क्लियर है दीदी, आपके यहाँ पे फैन भी शुरू है क्या? फैन का भी शायद हो सकता है डिस्टरबेंस, तो थोड़ा कम कर सकते हो या ऐसा भी होगा शायद। अभी भी क्लियर नहीं आई? नहीं दीदी, ऐसा आवाज बाहर का साउंड आ रहा है, वो वॉइस बहुत आ रहा है, वो आवाज। यहाँ तो बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल क्लासरूम बंद किया हुआ है। ओके, आप फैन ऑफ करेंगे दीदी? फैन अगर होगा तो फैन ऑफ कर दे।
सॉरी दीदी यार, क्योंकि बाकी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आपकी, पर थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्लियर है? अब कुछ सुधार हुआ? हाँ या यस, बहुत अच्छे से अभी क्लियर आ रही है आवाज। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये सुना रही थी कि कैसे हम दूरदर्शी बनते हैं, दूसरों के एक्शंस को देख करके बनते हैं, उनके कर्मों को देख करके बनते हैं, कि उनके अंदर जो जीवन जीने का जुनून है वो अपने लिए ही है या सर्व के लिए है। तो उससे ही हम लोग ये जज कर जाते, इवन देन कि हम साधारण जो भी साधारणता में जी रहे हैं वो लोग भी जज कर जाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। और यहाँ तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया था, एक यह सोच रखते हुए कि ये भविष्य नव निर्माण का कार्य करेंगे, जबकि उन्होंने तो ये कह दिया था मैं तो साधारण ब्राह्मण हूं, मैं कैसे करूंगा। तो लेकिन बाबा की दूरदृष्टि क्या थी, वो यह थी कि यही बने थे और इनको ही बनना है। और इनके एक्शन क्या थे कि ये भक्ति भाव में हमेशा सबका अच्छा अच्छा और अच्छा ही चाहते थे। देना देना और देना ही इनके जीवन का लक्ष्य था, कभी भी लेना इनका लक्ष्य था ही नहीं। तो ये सारी एक्शंस को देखते हुए इनको भविष्य श्री कृष्ण घोषित किया। इसी ही तरह जो भी हम ब्राह्मण परिवार में हैं, जो आप सभी भाई बहनें बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा कितना कॉन्फिडेंटली हम बच्चों को क्या कहता है, तुम ही देवता थे और तुम्हें ही देवता बनना है। चाहे कोई ज्ञान को अच्छी रीति सुन रहा है, चाहे वो अलबेलेपन से सुन रहा है, चाहे आकर के छोड़ करके जा रहा है, तब भी बाबा का यही कहना है, क्या कहना है, तुम ही देवता थे और तुम्हें ही देवता बनना है। जिसे सोच करके हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे एक्शन तो है नहीं, हमारे में दिव्य गुण तो है नहीं, हम तो ऐसा कर्म करते नहीं, बाबा पता नहीं कैसे कह रहा है। अब बाबा कह रहा है, बाबा ने कुछ तो देखा है। हम देवकुल की वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में मानवता को अपना करके तीसरे नेत्र से परमात्मा को पहचाना है। यह साधारण कर्म नहीं है, इसलिए परमात्मा ने हमारे लिए ऐसी दृष्टि रखी। देखो, माताओं और बहनों को आगे बढ़ाया। दुनिया उस समय जो माताओं और बहनों को पांव की जूती समझती थी, नारी नरक का द्वार समझती थी, और बाबा ने उनके लिए क्या दृष्टि रखी, नारी स्वर्ग के द्वार खोलेगी, नारी जग का कल्याण करेगी। तो शिव बाबा ने तो ब्रह्मा तन में आकर के ब्रह्मा को ज्ञान सुनाया ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने देखो दृष्टि कितनी दूर की रखी। माताओं की विशेषता क्या देखी कि जो ये आपस में एक दूसरे की बातें बैठ करके करती हैं, अगर यही आपस में बैठ करके एक दूसरे को ज्ञान सुनाएंगी तो जग का कल्याण हो जाएगा। तो ये वाली विशेषता देख करके इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया, और ये भी सोचा कि आने वाले समय में माताएं और बहनें ही जग की डोर संभाल सकती हैं। खुद पीछे रहे। क्यों पीछे रहे? क्योंकि शिव बाबा की मुरली में हम अक्सर सुनते हैं कि भाइयों का अभिमान टकराता है और माताओं को केवल मोह तंग करता है। माताएं बहनें कितना भी आपस में लड़ेंगी झगड़ेंगी, फिर भी सह लेंगी, संभालेंगी, घर को बचा लेंगी, ऐसा करेंगी। तो ये एक दूर की नजर बाबा ने रख करके बहनों को आगे बढ़ाया, और आज बहनों और माताओं के कारण ही ये संस्था देखो कहाँ से कहाँ तक चली गई। हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने कितना सुंदर यज्ञ को संभाला। अब देखो, दूरादेशी बाप की जो नजर थी किस पर गई, प्रकाश मणि दादी पर, कि इसमें वो योग्यता है जो संभाल पाएगी। और दूर की दृष्टि कितनी थी कि यज्ञ को कहां से कहां तक ला दिया। कहते हैं जब ज्ञान सरोवर बनना था तो कुछ समय की अवधि थी, तो वो 3 महीने कहे गए थे। तो दादी ने कहा कि हम 3 महीने में तैयार करेंगी। तो कोई मिनिस्टर था, बोला 3 महीने में कैसे करोगे, इसके लिए तो बहुत सारा बजट चाहिए, तुम लोग कहाँ से लाओगे। तो दादी की बहुत दूर की दृष्टि थी। दादी कहती है हो जाएगा। फिर जब आपस पर्सनल मीटिंग होती है बहनों की और सब ब्राह्मण परिवार की, तो दादी कहती है क्या बड़ी बात है, बाबा के कितने बच्चे हैं, 3 लाख अगर बाबा के बच्चे हैं, रोज 1 रुपया भी डालता है तो कितने बन गए, एक दिन के 3 लाख बन गए।
तो ऐसे करके दादी ने सारे सेंटर्स पर सूचना पहुंचाई कि बाबा का घर बन रहा है और हर एक जने को 1 रुपया निकालना ही है। वो आप भली भांति सोचते हो कि हर कोई एक तो निकालेगा ही, लेकिन कोई 10 भी निकालेगा, कोई 20 भी निकालेगा, लेकिन कोई अगर एक भी निकालेगा तो उसको खुशी होगी कि दादी ने एक बोला था। तो ना किसी पर बर्डन था ना कुछ था, लेकिन बजट कितनी जल्दी बन गया और ज्ञान सरोवर कितना अच्छा तैयार हो गया। तो ये दादी की दूरदर्शी थी। जैसे मैं बता रही थी कि विदेश में बहनें हैं, दादी हमारी जानकी दादी, जयंती दीदी। जानकी दादी जब गए थे तो क्लास में कोई नहीं आया था 2 महीने, खाली फूलों को, चद्दर की फूलों को ही देते रहे थे दृष्टि। तो बाबा कहता था बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे। अब आप देखो वहां 400 400 500 500 की क्लास होती है, बड़े बड़े हॉल में होती है, इतनी कंट्रीज में सेंटर खुल गए। तो जब हमारी अच्छी सोच है, दूर की सोच है, तो उससे फायदा क्या होता है, हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं, इतने आशावादी बन जाते हैं दूरदर्शी दृष्टि से, इतने एकाग्र बुद्धि बन जाते हैं, विशाल बुद्धि बन जाते हैं कि हमारे अंदर की हलचल जो है वो परिवर्तन हो जाती है। अगर हम दूरदर्शी नहीं बने तो हमारे अंदर हलचल बनी रहेगी, ऐसी हलचल बनी रहेगी, क्या होगा, कोई आएगा या नहीं आएगा, ऐसे करके भी होता है। जैसे अभी उषा दीदी के ही उसमें मैंने सुना था, उषा दीदी एक बार सुना रही थी कि मधुबन से किसी बहन को भेजा था किसी सेंटर पर, तो वो बहन देखी 2 दिन 4 दिन वहां रह करके कोई आ ही नहीं रहा है। तो वो बहन नर्वस हो गई कि बाबा मैं सारा दिन खाली यहाँ क्या करूं, यहाँ तो कोई आ नहीं रहा है, मैंने तो सेवा के लिए जीवन दिया है, मैं तो वापस आ रही हूँ। फिर कहते उषा दीदी को भेजा गया, तो उषा दीदी ने वहां जाकर के खूब तपस्या की, 5 दिन 7 दिन 8 दिन, और तपस्या में उनको इतना बल मिलने लग गया, इतना बल मिलने लग गया, उनको मजा आने लगा और उनके वाइब्रेशन उस गांव में, उस शहर में फैलने लगे और छम 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 करते भाई बहनें आने लगी। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे जब तुम विशाल सोचोगे, निश्चिंत रहोगे, तो तुम्हारी जो अंदर की सोच है ना, वो बड़ी दूर तक की हो जाएगी। दूर तक की सोच को कहते हैं आदि मध्य अंत को बुद्धि में रख करके कार्य करना। जैसे बाबा पहले कहता था बच्चे इतने बच्चे आएंगे कहाँ रुकेंगे, बड़े बड़े हॉल बनाओ, जबकि पूरा ग्रुप कितने का होता था शुरू शुरू में, 11 का 21 का। 80 में मैंने जाना शुरू किया था, 100 के ग्रुप को, 100 के ग्रुप को इतना बड़ा ग्रुप मानते थे। तब बाबा कहता था और बड़ा हॉल बनाओ, बच्चे बहुत बच्चे आएंगे, बच्चे बहुत बच्चे आएंगे, ऐसा कह कह करके बाबा बनाता था। तो इसीलिए हर चीज के लिए अच्छा प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के ऊपर काम करना। दुनिया में इसको इंट्यूशन भी कहते हैं कि हमें इंट्यूशन हो रही है कि अब ऐसा होने वाला है तो ऐसा कर ले। आप में से भी कई भाई बहने कहते हैं हम योग में थे तो हमें टच हुआ कि ये काम करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे टच हुआ? आपकी एकाग्रता शक्ति से। कैसे अपने दूर की सोच ली? आपके शिव बाबा की याद की शक्ति से। तो इसीलिए हम अपने कर्म देखें, बाबा जो कर्म सिखला रहा है वो कर्म देखें, और हम यह सोचें कि हम जो सोच रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, और बाबा की श्रीमत है ही दूरदर्शी। अब देखो बाबा कहता है बच्चे अपना कल्याण करो तो दूसरों का कल्याण हो जाएगा। कितनी दूर की दृष्टि है, अपना कल्याण करो तो दूसरों का हो जाएगा। और दूसरे क्या सोचते हैं, सबको सुधारो तो सिस्टम बन जाएगा, सबको लाइन पे लगाओ तो काम हो जाएगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, तुम खुद को देखो, खुद को चेंज करो। आप खुद को देखेंगे, खुद को चेंज करेंगे, एक 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 अगर अपने पर काम करेगा तो बहुत सारे लोग चेंज हो जाएंगे। और अगर सब पर काम करने लगेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो बाबा की ये विशाल सोच को दिव्य दृष्टि और दूरदर्शी ही कहा जाएगा, कि बाबा ने दूर की सोची कि बच्चा खुद चेंज हो जाएगा तो सब चेंज हो जाएंगे। क्योंकि बाबा को पता था कि आज का मानव कैसा है, अपनी आदतों में अपने को छोड़ करके बाकी सबको याद करता है, अपनी कमियां छोड़ करके बाकी सबकी कमियां देखता है, अपनी विशेषताओं के गुण गाएगा, दूसरों की कमियों के गुण गाएगा। तो बाबा की कहाँ थी दूरदर्शी सोच कि बच्चे खुद को देखो, खुद को चेंज करो, खुद की कमियों को बदलो। कमियां देखने वाला कमजोर बनता है, ऐसे बाबा ने बोला। तो बाबा कहते बच्चे अगर दूरदर्शी बनना है तो जो बाबा सुनाता है उसका मनन करो, उसका चिंतन करो,
तो आप दूरादेशी बन जाएंगे। आपको होने वाली घटनाएं भी पहले पता चलती जाएंगी, होने वाली अच्छी बातें भी पता चलती जाएंगी, और आपकी सोच भी बड़ी विशाल होती चली जाएगी, बुद्धि भी बड़ी सालिम बनती जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार होगा। जैसे मैंने आपको आचार्य चाणक्य का उदाहरण दिया कि उन्होंने चंद्रगुप्त के कौन से एक्शन देखे और उसको भावी सम्राट बना दिया। एक दिन में सम्राट नहीं बना था वो। आपको एक ही किस्सा उसका कि उसकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती रही है पूरी लाइफ, परीक्षा ही परीक्षा और शिक्षा ही शिक्षा थी, तो वो भावी सम्राट बना। तो बाबा की दूरदर्शी देखो कि हमें देवता बनाना है, विश्व का मालिक बनाना है, तो हमारे आगे भी ये सारी परीक्षाएं आनी है, सब कुछ आना है। तो बाबा मुरलियों में क्या कहता है, बच्चे माया आएगी तुम्हें घबराना नहीं, पेपर आएंगे तुम्हें डरना नहीं, तुमको निश्चिंत होकर के बाबा को याद करते रहना है। तुम इतना बाबा को याद करो, अपने में इतनी शक्ति भर लो कि माया जो है आपसे हार खा के चली जाए पर आप पर वार ना करे। जब तुम बाबा के गले का हार बन के रहोगे तो माया क्या करेगी, भाग जाएगी, और जब तुम घबरा जाओगे तो माया तुम्हारे पे अटैक कर लेगी। तो बाबा की जो मुरली है, उस मुरली को अगर हम दिन में 3 या 4 बार पढ़ते हैं तो हम दूरादेशी अपने आप बन जाते हैं। तब फिर हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम अधैर्य नहीं होते हैं, हमारा धीरज बना रहता है। अब बाबा देखो, बाबा के घर में कितने पुराने पुराने बच्चे ज्ञान योग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाबा कोई कंफ्यूज होता है? बाबा को कोई अटपटा लगता है? बाबा कहता ओहो माया, तुम कितनी दुस्तर हो जो मेरे बच्चों को ले गई। लेकिन कंफ्यूज नहीं होता, मूंझता नहीं है। और हम लोग क्या करते, हाय चला गया, हाय पुराना था, हाय 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 के गीत गाते रहते हैं। बाबा को पता है, दादियों को पता है, हम ब्राह्मण बच्चों को पता है, ड्रामा एक्यूरेट है, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई आएंगे भी तो कोई जाएंगे भी। जो आएंगे वो अपना भाग्य बनाएंगे, जो जाएंगे भविष्य में हमें नौकरों के भी नौकर चाहिए, दास दासियां भी चाहिए। तो बाबा इतनी दूरादेशी सोच वाला था पिताश्री ब्रह्मा कि किसी के कोई भी एक्शन पर, इवन आपने मुरलियों में सुना अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ, इसका मतलब स्थिति को सेट रखो। जो आपकी इंटरनली स्टेज है वो फ्लक्चुएशन में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये सब के पीछे कोई ना कोई कल्याण है। कल्याणकारी संगम युग पर किसी का अकल्याण हो नहीं सकता। तो हम जब दूर की सोचते हैं तो किसी के सामने हम ना तो परेशान होते हैं, ना हम उतावले होते हैं, हम बहुत ही पेशेंस के साथ उनको अटेंड करते हैं। मान लो मेरे सामने कोई गलत कर रहा है और हम कितनी जल्दी अंदर से इरिटेट हो जाते हैं, ये बाबा का बच्चा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाबा कहते वो दूरदेशा है ही नहीं। दूरदृष्टा अगर उसकी बुद्धि होती, दूरदर्शिता की अगर उसके अंदर आदत होती, तो वो यह सोच लेता कि हर आत्मा के संस्कार हैं जो बदलने में टाइम लेते हैं, मुझे इसे शुभ भावना का दान देना है, सहयोग देना है, इसके लिए शुभ भावना रखनी है। क्योंकि ये समझ तो सबको है कि जो हम मन से सोचते हैं वो दूसरों पर असर डालता है। तो जो गलत कर रहा था वो तो गलत था ही, लेकिन बाबा ने कहा तुमने उनके लिए गलत सोचा, तुम कहाँ ठीक थे, तुम भी गलत थे। तो ये तुम्हारी दूरादेशी सोच कहाँ थी? तुम तो लिमिट में आ गए, उसी क्षण में ही फंस गए। तुम तो उसी एक्शन को देख करके ही उसके लिए कुछ सोचने लग गए। तुम तो बाबा की ही श्रीमत भूल गए। तो इसीलिए दूरादेशी बनना मना, दूरदर्शिता का गुण धारण करना मना, बाबा की मुरली को ना केवल सुनना, उसे समझना, धारण करना, और उसे धारण करके अंदर ही अंदर उसको इतना पक्का कर लेना कि समय पर हम वो कार्य में ला सके। अब कल की ही मुरली आप सबने सुनी होंगी, इसमें बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि स्वमान को जानने से केवल खुशी आएगी, और अगर आप मुझसे मान करके चलोगे तो शक्ति आएगी। तो दूरादेशी का मतलब ही क्या होता है? यही मतलब होता है, फॉरएवर शक्तिशाली बनकर के चलना, फॉरएवर खुशी। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है, हमें समझ है, आने वाली दुनिया का पूरा हमारे सामने पिक्चर क्लियर है। राजधानी है, सतयुगी दुनिया है, हर किसी का
पद अपना अपना है, जिसका पद जैसा है उसको वैसा ही पुरुषार्थ करना है, उसको वैसा ही एक्शन लाना है। मेरे एक्शन क्या होने चाहिए, मुझे क्या करना है, जस्ट अटेंशन वो देना है। तो दूरादेशी मतलब आने वाले समय को भापना, मूल्यांकन करना, अपना भी मूल्यांकन करना और उस समय के अकॉर्डिंग अपनी चाल को बनाए रखना, इसको हम कहेंगे दूरादेशी। तो आने वाला समय सतयुग है, चल रहा संगम है, और इस संगम युग पर हमें तैयार कर रहा है परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा जब हमें तैयार कर रहा है तो हमें तैयार होने में समय लगाना चाहिए, दूसरों की तरफ देखने में नहीं लगाना चाहिए। अगर देखना है तो वो दूर का देखो, आने वाली दुनिया सतयुग है, आया कि आया, क्योंकि हम बहुत समय से चल रहे हैं संगम युग पर। तो बाबा कहता बच्चे, जो आने वाली दुनिया है उसमें आप क्या पद पाओगे, आप वो एक्शन करो। दूसरा क्या एक्शन कर रहा है उसको करने दो। हर कोई अपनी अपनी जो वहां जिसने पद लेना है उसके अनुसार पुरुषार्थ कर रहा है। तो दूर की नजर अर्थात दूसरों में अच्छी बातें देखना, दूरदर्शिता का मतलब ही होता है हमें ऐसा दर्शन करना जिस दर्शन से हमें अंदर से राहत मिले, ऐसा दर्शन करना जिस दर्शन से हम खो जाएं। दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, उसके दर्शन करो तो हमारी अपने आप ही दूरदर्शिता की जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बनता चला जाएगा। अभी भी वैसे जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं, उस मुरली को सुन सुन के हमारा जीवन बहुत सभ्य, बहुत शक्तिशाली और बहुत दूरादेशी बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है तो बाबा और दादियों का एक ही कहना है कि बच्चे, मुरली सर्व समस्याओं का हल है। मुरली सारे दिव्य गुणों को धारण करने की खुराक है। मुरली ही एक ऐसी चीज है जिसे आप सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे तो दिव्य गुणों से संपन्न बन जाओगे। मुरली ही ऐसी चीज है जो आपको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाएगी। इसलिए जब जब हम मुरली को सुनेंगे तब तब हमारे अंदर के कपाट खुलते जाएंगे, हमारी दूर की नजर तेज होती जाएगी, हम दूरादेशी बनते जाएंगे और हमारा ये गुण जो है फिर दूसरों को बहुत सुख देगा, क्योंकि दूसरों को हम फिर अपने गुण से सिखाएंगे, शब्दों से नहीं सिखाएंगे। कहते हैं बाबा के बच्चे वो होते हैं जो इशारे से ही किसी को बात समझा, संकल्प से ही, और दूसरे भी संकल्प से समझ ले। तो इस स्टेज को लाने के लिए मुझे निसंकल्प होना होगा, मुझे बस बाबा और मुरली का ही चिंतन चलाना होगा। बाकी सारे कर्म तो हमारे स्वाभाविक रूप में जो हो रहे हैं वो होते ही रहेंगे और उन कर्म को होना ही है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान दें कि हमें बाबा की याद में रह करके बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुनना है। आने वाली दुनिया जो है उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म करने हैं, मुरली सुन करके दिव्य गुणों से संपन्न बनना है। दुरादेशी जो होगा वो सारे गुणों का रिगार्ड करता होगा और धीरे 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 अपने अंदर वो सारे गुण धारण कर लेगा। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत जो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, जैसे आपने मीनिंग बताया कि दूरदर्शिता अर्थात स्वयं परमात्मा का दर्शन करना है तो हम उस शक्तिशाली परमात्मा के जैसे बन जाएंगे। और आपने ब्रह्मा बाबा, दादी जी का, उषा दीदी का, चाणक्य का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख के बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह हमें भी दूरदर्शी बनना है। उसके फायदे भी बहुत है। अगर सतयुग में जाना होगा तो दूरदर्शिता रखना बहुत जरूरी है और उससे हम आशावादी, विशाल बुद्धि और एकाग्र भी बन जाएंगे और हलचल समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए जो आपने सॉल्यूशन बताया कि बाबा की याद, बाबा की श्रीमत पर चलना है तो बाबा से हमें टचिंग भी मिलेगी। और आपने जो बताया कि बहुत सुंदर लगा हमें भी कि हमें स्वयं को देखना है और स्वयं को चेंज करना है, दूसरों की कमी कमजोरियां नहीं देखनी है। और जैसे आपने बताया कि हमारी स्थिति और स्मृति को श्रेष्ठ रखना है, सबको शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। और तो जो मेन बात आपने बताई कि बाबा के मुरली को सिर्फ सुनना नहीं है,
उसे समझना है, उसका अनुभव करना है और उसका स्वरूप बनना है, क्योंकि मुरली ही सर्व दिव्य गुणों का आधार है। तो दीदी जी, आपने बताई हुई सारी बातें हम जरूर अप्लाई करेंगे और दूरदर्शिता इस गुण को हम धारण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं छुट्टी ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ मेडिटेशन शुरू हो गया है। जरूर जरूर। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर क्लास का। थैंक यू।